In this video, we learn about climate. Meteorologists record the weather every day. मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जो वेदर के जो भी डेटा होता है उसे कलेक्ट करते हैं, उसे हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। रिकॉर्ड दी वेदर एवरी डे, रोज़ का वो वेदर कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। काफ़ी डेकेड्स तक ये वाला रिकॉर्ड वहाँ का प्रिजर्व रखा जाता है, स्टोर किया जाता है काफ़ी सालों का। दीज हेल्प अस टू डिटर्मिन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। ये जो वेदर का पैटर्न है जो रिकॉर्ड करके रखते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है वहाँ का वेदर पैटर्न कैसा है, उस जगह का वेदर पैटर्न कैसा है। पूरे साल का उन्होंने 2 साल का 10 साल का रिकॉर्ड पूरा रखा है वेदर का। तो क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो वेदर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। क्लाइमेट के क्या है? एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में मतलब 1 साल, मतलब 10 साल का। इन्होंने मिनिमम बताया है कि सिर्फ 25 years का, 25 साल से वहाँ का वेदर पैटर्न रिकॉर्ड करते रहना है। जो एवरेज वेदर पैटर्न होगा भी, जहाँ पर मोस्टली ज़्यादा गर्मी रहती है, जहाँ ज़्यादा सर्दी रहती है, जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ह्यूमिड रहता है, वो सारा वेदर पैटर्न, जो एवरेज वेदर पैटर्न है, उसे हम क्लाइमेट कह देते हैं, वहाँ का क्लाइमेट। क्लियर हुआ? वेदर तो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, जो चेंज होती रहती है। जैसे आज का वेदर कुछ हो गया, कल का कुछ हो गया। जो क्लाइमेट है वो परमानेंट हो जाता है। जैसे 25 ईयर में 25 साल से वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, सेम है। भी जहाँ पर गर्मी बढ़ती है, जैसे राजस्थान में हमें पता है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, केरला में भी गर्मी होती है, केरला में गर्मी के साथ साथ बारिश भी होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट उस अकॉर्डिंग हो गया। क्लियर हुआ? क्लाइमेट और वेदर। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई, अगर हम पाते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो हाई है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो हम क्या कहेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। वेदर तो उसका ये हो गया कि आज भी गर्मी है, परसों भी गर्मी थी, आगे भी गर्मी है, मतलब 1 हफ्ते से गर्मी चल रही है। इसलिए फिर 25 सालों का रिकॉर्ड उन्होंने तैयार किया। 25 सालों से देखा कि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही गर्म रहता है, तो इसे हमने क्लाइमेट बोल दिया। किसी जगह का टेम्परेचर अगर मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर टाइम क्या है, गर्म रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो गया, हॉट हो गया। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, उसी जगह पर ज़्यादातर ज़्यादा दिनों में क्या होती है, वहाँ पर बारिश होती रहती है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। वहाँ पर गर्मी भी है और काफ़ी टाइम वर्षा भी होती रहती है, बारिश भी होती है, तो वहाँ का हम क्लाइमेट क्या कह देंगे, वहाँ का क्लाइमेट हॉट भी है, वेट भी है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। हॉट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वहाँ पर गर्मी रहती है, हाई टेम्परेचर रहता है। In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at 2 places in India. जो टेबल नीचे दिया है 7.2 एंड 7.3, दो प्लेसेस की, दो अलग अलग प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशन इन्होंने दिखाई है इंडिया के। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। इन्होंने कहा कि जो मीन टेम्परेचर निकालते हैं वो 2 स्टेप में पता लगा। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ के दौरान जो एवरेज टेम्परेचर, पहले पूरे मंथ का टेम्परेचर देख लिया, फिर जो टेम्परेचर था उसका एवरेज निकाल लिया। इस तरह उन्होंने 2 स्टेप में प्रोसेस किया। ये तो पहले प्रोसेस हो गया, भी एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। 1 मंथ का एवरेज निकाल लिया, फिर पूरे साल के मंथ के एवरेज निकाल लिया। इस तरह 2 स्टेप में प्रोसेस किया इन्होंने। एवरेज टेम्परेचर लिखा है, जो भी 7.2 और 7.3 में जो टेबल दिया है उसमें जो टेम्परेचर लिखा है वो एवरेज टेम्परेचर है। दैट गिवन द मीन टेम्परेचर, द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर आपको पता ही होगा, ठंडा इलाका है। एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला, गर्म इलाका है। 2 अलग अलग चीज़ों का इन्होंने देख लिया। अब इनका डेटा जो है वो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 7.2, 7.3 दोनों में देखो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट।
7.2 श्रीनगर है, 7.3 तिरुवनंतपुरम केरला वाली साइड का है। जनवरी से लेकर पूरे साल का दिखाया दिसंबर तक। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों एरिया का बताया है। मीन टेम्परेचर निकाला है इन्होंने। आपको आता होगा एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर निकालना। डिग्री सेल्सियस में लिखा है जनवरी में -2.3 मिनिमम और मैक्सिमम 4.7 रहता है। मीन टोटल रेनफॉल का कितनी होती है जहाँ पर 57। अगर पूरे डेटे को हम कंपेयर करें तो इधर देखो टेम्परेचर क्या है, माइनस तक भी चला जाता है। और मैक्सिमम अगर टेम्परेचर देखें डेली मिनिमम जो है वो होता है 17.5, मतलब डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना है 17.5, -0.6 से लेकर 17.5 तक है। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 4.7 से लेकर 29.7 तक गया है। मतलब इतनी रेंज है इसकी जम्मू एंड कश्मीर में, 29 से ज़्यादा गया नहीं। और इसका टेम्परेचर 0.6 से भी नीचे चला जाता है। तो रेनफॉल जहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल 99 है, 99 रेनफॉल है। वो सिर्फ मार्च के महीने में होती है, बाकी टाइम 33, 36, 27, 43 इतनी रहती है। और दूसरी तरफ अगर तिरुवनंतपुरम का डेटा देखें तो मिनिमम टेम्परेचर अगर देखें तो 22, 24, 22, 24, 23 इतना ही है, मोस्टली इतना ही रहता है मिनिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम देखें 31, 32, 29 सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में होता है और अक्टूबर में होता है। बाकी टाइम में ये 32, 31, 32 रहता है, मतलब इतना टेम्परेचर रहता है इसका। और रेनफॉल देखो इसकी 230 तक, 321, 227, 282, मतलब इतनी चली गई। मतलब जहाँ वाले एरिया में रेनफॉल क्या है ज़्यादा होती है। इस दोनों डेटे से कंपेयर हो गया ना। वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है, लेकिन जहाँ तिरुवनंतपुरम में कभी माइनस नहीं गया। जहाँ पर टेम्परेचर 23 से 22 से कभी कम गया ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 31, 32 रहता है, इससे ज़्यादा भी होता होगा। ये तो 2006 का डेटा रखा है इन्होंने। अब तो 2020 हो गया, अब तो वेरी करता है ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. दोनों के क्लाइमेट का डिफरेंस हमें पता चल गया ना, जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर कैसा है और केरला का टेम्परेचर कैसा है। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट। हम देख सकते हैं कि केरला क्या है, ज़्यादा गर्म है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से वेट in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. तो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट क्या आएगा, moderately hot and wet. Similar data for the western region of India, जो वेस्ट साइड है इंडिया का, जो वेस्ट साइड है उस साइड का इन्होंने देखा। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई। राजस्थान वाले एरिया में टेम्परेचर हाई होगा ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर which last only for a few months, the temperature is quite low. This region receive very little rainfall. जो राजस्थान वाला एरिया होता है वह टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ज़्यादातर टाइम में, पर कुछ टाइम के लिए थोड़ा ठंडा भी रहता है और बारिश क्या है बहुत कम होती है। तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा राजस्थान का, हॉट एंड ड्राई, क्योंकि बारिश कम होती है इसलिए ड्राई होगा। हॉट क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर टाइम क्या है टेम्परेचर हाई रहता है। उसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर टाइम रेन होती रहती है। जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, पंजाब भी इस साइड में आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न वाले में। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वेट। क्लियर, क्लाइमेट क्लियर हुआ। Climate and adaptation we will discuss in next video.